एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है। लेसन 1 बैलेंसिंग सीखेंगे आज हम। मैं सबसे पहले तो आपको बैलेंसिंग के स्टेप्स बताऊंगी, सारे स्टेप्स के किस तरह से सही एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। प्लस एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में जितने भी बैलेंसिंग के क्वेश्चंस हैं हम एक एक करके सबको सॉल्व भी करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस इसलिए करते हैं बिकॉज हमने पढ़ा है 9th क्लास में भी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, है ना। मतलब कि रिएक्शन के पहले जो रिएक्टेंट्स हैं वो जितने हैं उतना ही जो है वो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए। इसीलिए जो है नंबर जो होते हैं वो एटम्स के हमेशा फिक्स्ड होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं ना नए एटम्स को क्रिएट किया जा सकता है, कहीं से आते हैं। रिएक्शन के पहले जितने नंबर ऑफ एटम्स और जो एटम्स जो एलिमेंट जितने अमाउंट में इन्वॉल्व है, रिएक्शन के बाद भी वो उतने ही रहेंगे, ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। इसीलिए जो है हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे तो आप इस तरह से जो भी आपकी रिएक्शन होगी उसके आगे आप इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। एक बॉक्स बना लिया, इसी में जो है नंबर को लिखेंगे। उसके बाद इस तरह से एलएचएस और आरएचएस कर लेंगे। तो एलएचएस का मतलब होता है हमारा रिएक्टेंट्स और आरएचएस में हमारे सारे प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। अब हम सबको जो है यहाँ पे लिख लेंगे एक एक करके। लाइक यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक मिलकर कंपाउंड वाटर बना रहे हैं, लेकिन हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे। जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स आपको दिखते हैं उन सबको हम एक साथ उतार लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर की अगर बात की जाए तो आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीनों सेम है, वही चीज है, ठीक है। अपना नंबर लिखेंगे सबका। तो आयरन रिएक्टेंट में आयरन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इधर अगर बात की जाए तो आयरन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, लेकिन आयरन एलएचएस में 1 है, इधर 3 है। कैसे हो गया भैया? जब इधर 1 है तो इधर भी तो 1 आना चाहिए। अगर इधर 3 है दैट मीन्स इधर भी आयरन 3 होगा, है ना। तो यही चीज हमें बैलेंस करनी है। तो अब आपने ये तो लिख लिया कि कौन सा कितना बैलेंस, हमको कौन कौन चीजों को बैलेंस करना है। तो हमें आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब किसको पहले बैलेंस करें? तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हम उसको पहले बैलेंस करते हैं। लाइक ऑक्सीजन देखो, इधर 1 है, इधर 4 है, इसमें डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है ना। तो हम सबसे पहले जो है वो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो अगर ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है तो इधर 4 करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली जो है 4 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 1 है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? ऑक्सीजन को इधर यहाँ पे ऐसे बॉक्स में 4 लिख देंगे। अब ये 4 लिखने का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, कभी भी एडिशन नहीं होता है। हम जो भी नंबर लिखेंगे वो इस कंपाउंड से जो है वो मल्टीप्लाई होगा, कभी भी ऐड नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो अब एक ऑक्सीजन था, 4 से मल्टीप्लाई हो तो 4 हो गया। ऑक्सीजन तो भैया बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन अकेला नहीं था यहाँ पे, उसके साथ हाइड्रोजन भी तो था ना, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन 4 2 8 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना। तो हम इधर भी क्या करेंगे? अब इसको यहाँ पे 8 करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से। तो इधर भी 4 से हमने मल्टीप्लाई किया और 4 2 8, बैलेंस हो गया। अब जरा आयरन को देख लेते हैं। तो आयरन इधर कितना है, 1 है और इधर कितना है, 3 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयरन अकेला है तो हम इसके आगे 3 लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे जो है आपका हो गया पूरा, ठीक है। अब जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब जरा बैलेंस कर लो। आयरन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4। तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। 0 मत लिख देना, है ना। 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 नहीं, इस बॉक्स पे हमको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। सिंपल, इतना इजी है आपका जो है बैलेंसिंग, ठीक है। अब ये तो हो गया, मैंने जो रिएक्शन दी थी बैलेंस करने के लिए। अब हम जितने भी एनसीईआरटी में हमारे क्वेश्चंस है रिएक्ट बैलेंसिंग पे, उन सबको जो है हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे लिखा है, यहां से शुरुआत करते हैं। चलो छोड़ो, पहले सिंबल से शुरुआत कर लेते हैं, यहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा इनको बैलेंस करना। तो लिखा है देखो, पहले HNO3, नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसे, NO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसने बनाया CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर H2O, ये उसने बनाया, ठीक है। तो अब हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे आपके इस रिएक्शन को, ताकि हमें बैलेंस करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो बॉक्स बनाया HNO3
प्लस Ca बॉक्स बना दो, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पे आप बॉक्स बना लो, मेरा छोटा सा स्पेस है इसलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ। फिर बॉक्स यहां भी रहेगा CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ जो है तो रिएक्शन जो है हमने लिख लिया है। अब जो है हम LHS और RHS में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको छोटी सी कंफ्यूजन क्या होगी कि मैंने ये बताया था कि एटम्स को जो है अलग अलग आपको तोड़ के लिखना है, बट इधर देखो ब्रैकेट के अंदर भी कुछ एटम्स दिए गए हैं ना। तो अब ऐसे में आप क्या करोगे, तो आप देखोगे कि जो ब्रैकेट के अंदर जो एटम्स जैसे दिए गए हैं, जो दो एलिमेंट्स एक साथ, वो एरो के दोनों तरफ वैसे के वैसे हैं या नहीं है। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, NO3 देखो, NO3 यहाँ भी NO3 की फॉर्म में है, इधर भी NO3 की फॉर्म में है, ठीक है। तो जब सेम NO3 की फॉर्म में है तो हम उसको एज अ NO3 ही यहाँ पे हम लिखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को एक साथ लिखेंगे। लेकिन अगर बात की जाए हाइड्रोक्साइड की, OH की, तो OH इधर OH की फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन इधर कहीं भी OH की फॉर्म में वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग तोड़ के लिखेंगे। देखो कैसे, पहले हाइड्रोजन एक H लिख लो आप, ठीक है, उसके बाद NO3, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद O और H को हम अलग अलग लिखेंगे। तो H तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो यहाँ पे O ले लेते हैं हम, ठीक है। अब यही चीज इधर भी, हाइड्रोजन, NO3, कैल्शियम और O। अब हमको नंबर्स काउंट करने हैं, तो इधर अगर आप काउंट करोगे तो हाइड्रोजन एक ये रहा, और OH का होल ट्वाइस है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो 1 + 2 3, ठीक है। अगर इधर की आप एरो की इधर आप बात करोगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, ठीक है। NO3 इधर जो है NO3 1 है, इधर NO3 का होल ट्वाइस है, दैट मीन्स 2 है। इधर कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, ये तो बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन जरा देखो, NO3 वाला ऑक्सीजन आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि NO3 ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है, तो इसके ऑक्सीजन को आप इग्नोर करोगे। यहाँ पे सिर्फ जितने ऑक्सीजन है आप वही लिखोगे, तो यहाँ पे होल ट्वाइस है, दैट मीन्स 2 ऑक्सीजन इधर प्रेजेंट है। इधर भी हम NO3 वाले ऑक्सीजन के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ वाटर के साथ जो ऑक्सीजन अवेलेबल है 1, तो हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको किसमें दिख रहा है? तो हाइड्रोजन 3 नंबर में प्रेजेंट है ना, 3 प्रेजेंट है। तो देखो इधर हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है RHS में, और इधर हाइड्रोजन 3 प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखो ऑड नंबर्स तो आप कभी भी मतलब वो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आप कोई ऑड नंबर भी लिखोगे तो वो मल्टीप्लाई होकर इवन ही हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 में प्रेजेंट है। तो हम 3 तो कर नहीं सकते, कभी भी हाफ मत लिख देना, आधे से मल्टीप्लाई कर दिया, नो, हमेशा होल नंबर ही आप आगे लिखेंगे, क्योंकि एटम्स हमेशा होल नंबर में ही कंबाइन करते हैं, ये हमने पढ़ रखा है ना। तो फ्रैक्शन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो H2O है, मैं यहाँ बॉक्स बनाना भूल गई थी, उसमें हम 2 लिख देंगे। 2 लिख दिया, 1 तो लिख नहीं सकते, तो हमने 2 लिख दिया। अब 2 × 2 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 4 हो गया है ना। अब इधर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ जहाँ पे एक हाइड्रोजन है वहां पे हम 2 लिख देते हैं। 2 हमने लिख दिया, 2 लिख दिया, तो अब यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और ये हाइड्रोजन 2, 2 + 2 4, और इधर 4 हाइड्रोजन हमने कर ही दिया है, हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। अब देखो, जब हमने हाइड्रोजन बैलेंस किया, तो जब हमने यहाँ 2 लिखा, तो NO3 भी 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया ना, और इधर NO3 कितना था? 2 था, तो NO3 भी अपने आप बैलेंस हो गया। अब देखो, अब इधर कैल्शियम 1 है, कैल्शियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बच क्या गया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इधर 2 था ना, लेकिन जब हमने यहाँ पे 2 लिखा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, तो ऑक्सीजन भी अपने आप 2 हो गया, तो ऑक्सीजन भी जो है वो बैलेंस हो गया। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। दूसरा नंबर है हमारा NaOH + H2SO4 + Na2SO4 + H2O। तो इसको भी जरा हम बैलेंस कर लेते हैं। मैं इक्वेशन लिख दूं, तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख दी है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एटम्स भी लिख दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोडियम लिख दिया है, उसके बाद OH है, तो O को भी मैंने अलग लिखा है, H को भी मैंने अलग लिखा है, ठीक है। उसके बाद H तो हो ही गया। SO4 को मैंने एक साथ लिख दिया है, क्योंकि इधर भी SO4 है, इधर भी SO4 है, तो बैलेंस करना इजी होगा, इसलिए मैंने तोड़ा नहीं है। SO4 सल्फेट को मैंने डायरेक्ट सल्फेट के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब हम नंबर कर लेते हैं। तो इधर Na1 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है, और हाइड्रोजन इधर 1 और ये 2, तो हाइड्रोजन 3 हो गया, SO4 1 है आपका, ठीक है। इधर अगर बात की जाए सोडियम Na2, मतलब 2 है, तो सोडियम 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ भी H2O में 1 है, हाइड्रोजन 2 है, SO4 जो है वो 1 है। अब देखो आपको, तो हम जो है वो हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की अगर बात की जाए, तो
इधर जो है वो आपको कितने हाइड्रोजन है, 3 है, इधर कितना है, 2 है, 2 है ना। तो हम यहाँ पे जो है हाइड्रोजन हमको यहाँ पे दिख गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 लाने के लिए हम हाफ से तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, मैंने भी जस्ट बताया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ जो है वो 2 लिख देंगे, 2 लिख दिया। अब 2 2 4, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इधर साइड पे बैलेंस करने के लिए जो है, हम यहाँ पे आपको सिंगल हाइड्रोजन दिख रहा है, तो आप यहाँ भी क्या करो, आप यहाँ पे सिंपली 2 इस तरह से लिख दिया हमने 2। अब देखो जरा ध्यान से, अब 2 लिखा तो सोडियम भी साथ में बैलेंस हो गया, इधर भी 2 इधर भी 2। अब हमारा पास एक ऑक्सीजन बच गया, ठीक है, सोडियम भी हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस था, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना। अभी ऑक्सीजन इधर 2 हो गया है ना, 2 हो गया इधर ऑक्सीजन, और इधर 1 ही है। लेकिन अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने 2 लिखा, तो ऑक्सीजन भी तो 2 हो गया था ना, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। SO4 1 था, SO4 इधर भी 1 है, तो हेंस द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। समझ में आ रही है बात। तीसरा रिएक्शन अगर आप देखेंगे NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3, तो मैं इसके यहाँ पे बस इन रिएक्शंस को चेंज कर देती हूँ, उधर ही मैं लिख दूंगी रिएक्शन बैलेंस करके। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो Na था, इसलिए मैंने Na लिखा हुआ है। उसके बाद एक और क्या चीज है, तो इसके बाद Ag है, सिल्वर है हमारे पास, और उसके बाद देखो NO3, इधर भी NO3 है, NO3 इधर भी NO3 है, तो सिंपल हमने NO3 ले लिया, और एक साथ में हमें क्लोरीन दिख रहा है Cl, ठीक है। तो Na इधर कितना है, 1 है, इधर भी कितना है, 1 है ना, 1 है। उसके बाद अगर बात की जाए Ag की, तो Ag इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, 1 बात की जाए NO3 की, तो इधर 1 है NO3, इधर भी कितना है, 1 है। क्लोरीन की तो 1 है। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। अब अगर बात की जाए BaCl2, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। आई एम सॉरी, मेरा डस्टर जो है वो खराब हो गया है, मेरे बोर्ड पे मेरा डस्टर जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग माय फिंगर्स, सॉरी फॉर दैट। लॉकडाउन में कहीं से ला भी नहीं सकती मैं डस्टर। तो अब अगर बात की जाए बेरियम क्लोराइड की, तो यहाँ पे आपको BaCl हाइड्रोजन और SO4 यहाँ पे लिखना है, इनको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो बेरियम इधर इतना 1 है, इधर भी 1 है, Cl इधर 2 है, Cl इधर 1 है, H हाइड्रोजन इधर 2 है, और हाइड्रोजन इधर पे 1 है, SO4 इधर भी 1 है, SO4 इधर भी 1 है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इस साइड पे इस तरफ पे जो है LHS में 2 है, और RHS में 1 है, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो HCl दोनों एक साथ प्रेजेंट है, तो आप सिंपली 1 में प्रेजेंट है तो यहाँ पे 2 लिख दो, 2 लिख दिया, तो दोनों तरफ जो है रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। तो आपसे बोर्ड में या तो इस तरह से डायरेक्ट आपको इक्वेशन लिखी होगी, आपको बैलेंस करना, ये तो फिर भी इजी है। कभी कभी वर्ड्स में इस तरह से लिखा हुआ आता है ना, तो आप वर्ड्स को भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे तो लिखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन हमको पता है हमेशा H2 में प्रेजेंट होगा, 2 मॉलिक्यूल्स में, प्लस Cl भी हमेशा 2 मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कभी भी सिंगल एटम को हम नहीं लेते, हमेशा उसके स्टेबल मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही जो है हम एटम्स को लेते हैं रिएक्शन करवाने के लिए। कभी भी एक हाइड्रोजन अकेला नहीं घूमता है, वो हमेशा मॉलिक्यूलर डायटोमिक फॉर्म में घूमेगा, इसलिए हम यहाँ पे H2 लेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है तो हम सिर्फ H क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज सिंगल हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो जब भी एग्जिस्ट करेगा तो किसी और के साथ बॉन्ड बना के, या फिर अगर कोई नहीं है उसके पास तो 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़ के डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो Cl का भी वही कहानी है। अब ये दोनों ने क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl बनाया, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो तो LHS में जो है दोनों 2 है ना, और इधर क्या है, सिंगल सिंगल है, तो हमने सिंपली क्या किया, इसके आगे 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, एंड द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अगर बात की जाए बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट की इक्वल्स टू बेरियम सल्फेट, तो इस रिएक्शन को जो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अच्छा, अभी मैं रिएक्शन लिखने वाली थी, बट मुझे ध्यान में अचानक से ये बात आई कि इस तरह से अगर वर्ड्स में लिखने आया तो फिर आप कंफ्यूज जाते हो कि हम किसके साथ कितने अमाउंट में क्या डालें। वैसे तो ये फॉर्मूला बनाना आपको 9th क्लास में सीख लिया था, बट यहाँ भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। इसके अलावा मैंने केमिकल फॉर्मुलाज जो है आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स बनाना आपको सिखाया भी एक वीडियो में, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको नहीं आता है आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करना तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, अभी मत देखो, अभी पहले इसको देख लो पूरा, ठीक है। तो जैसे कि बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम के लिए Ba चाहिए आपको और
Cl चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि बेरियम का जो चार्ज होता है वो +2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, तो ये इसके पैर में गया 1 और ये इसके पैर में गया 2, दैट मीन्स BaCl2। ठीक है, तो BaCl2 मतलब एक बेरियम पे 2 क्लोरीन हमें चाहिए। उसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम हो गया Al, ठीक है, और सल्फेट हो गया आपका SO4। तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3, SO के ऊपर -2, तो मतलब इसके पैर में 2, इसके पैर में 3, तो Al2SO4 3। ठीक है, SO4 का होल थ्राइस इस तरह से। ये हो गया आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। इसने बनाया क्या, बेरियम सल्फेट, तो BaSO4, तो इसका चार्ज +2, इसका चार्ज -2 कैंसिल हो गया, मतलब सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल बच गए। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl, तो एल्यूमिनियम का +3, इसका -1, इसके पैर में 1 गया, इसके पैर में 3 गया, दैट मीन्स AlCl3। तो इस तरह से जो है आपने रिएक्शन को लिख लिया। समझ में आया कैसे लिखना है? अब लिख लिया तो अब हम पहले यहाँ पे लिख ले सबको, तो Ba लिख ले, हम Cl लिख ले, एल्यूमिनियम लिख ले और सल्फेट को लिख लेते हैं कौन कितने नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार बैक करके 10 सेकंड पीछे जाके फिर से देख लो। ठीक है, तो वैसे समझ में आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो Ba इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, 1 1। Cl इधर 2 है, इधर 3 हो गया, है ना। एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर 1 ही रह गया। SO4 इधर 3 है और इधर 1 ही रह गया। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं आपके सल्फेट ग्रुप से। तो सल्फेट इधर कितना है आपका, 3 है ना, और इधर कितना है आप, इधर 3 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली 3 लिख देंगे। 3 लिख दिया ना, तो सल्फेट आपका इधर भी 3 हो गया। अब भैया सल्फेट तो 3 हुआ ही हुआ, आपका बेरियम भी तो 3 हो गया। बेरियम तो बैलेंस था, तो उसको फिर से बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, लिख दिया। अब बेरियम तो 3 हो गया, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया भैया, 6 हो गया क्लोरीन। ठीक है, कोई नहीं, तो क्लोरीन अब इधर 6 है और इधर 3 ही है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे ना, 2 3 6 हो गया। क्लोरीन 6 हुआ तो एल्यूमिनियम भी तो 2 हो गया, लेकिन इधर तो एल्यूमिनियम 2 था ही, हमें एल्यूमिनियम को बैलेंस करना था, तो एल्यूमिनियम भी हमारा जो है वो बैलेंस हो गया। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। ठीक है, दूसरा देखो क्या लिख रहा है, सेम यही पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूंगी। आपको इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए पूछता है सॉल्यूशंस। एक तो ये भी दिया है सोडियम प्लस वाटर इक्वल्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको जरा देखें, तो सोडियम, सिंपल सोडियम मेटल जो है वो सिंगल स्टेट में फॉर्म होता है, मतलब एग्जिस्ट करता है, प्लस H2O। ठीक है, इसने बनाया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दैट मीन्स H2 गैस। ठीक है, तो अगर बात की जाए इसमें, तो सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही 3 चीजें है ना यहाँ पे। तो सोडियम रिएक्शन के पहले 1 है, रिएक्शन के बाद भी 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है रिएक्शन के पहले 2 है, रिएक्शन के बाद 3 हो गया। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन के पहले 1 है और रिएक्शन के बाद कितना है, 1 है। तो बेसिकली आपको बैलेंस क्या करना है, तो आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है। तो देखो अब यहाँ पे भैया RHS में जो है हाइड्रोजन 3 है, इधर जो है बेचारा हमारा हाइड्रोजन 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 तो कर नहीं सकते हैं, प्लस तो होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हम 2 यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2 2 4 हो गया, है ना, 4 हो गया है 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ भी जो है हमको 2 करना पड़ेगा, है ना। तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 4 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन अब देखो सोडियम और ऑक्सीजन भी जो है वो बढ़ गया ना, तो ऑक्सीजन तो यहाँ भी प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम बैलेंस करने के लिए फिर से हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो आपका ये वाला भी जो है वो बैलेंस हो गया। देखो आपका ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब सोल्यूशन क्या होता है भैया, बेरियम क्लोराइड सीधा लिखो, बेरियम क्लोराइड के आगे आप बीच में ब्रैकेट डाल के एक्वस लिख देना, AQ, मतलब वो एक्वस फॉर्म में है, वाटर में मिक्स्ड फॉर्म में है, ड्राई नहीं है, गीला है वो। ठीक है, इसी को हम सोल्यूशन कहते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 हमने अभी जस्ट लिखा था यहाँ पे, इसलिए मैं इसी रिएक्शन में चेंजेस कर देती हूँ, है ना। एंड सोडियम सल्फेट, तो अब आपको भैया यहाँ पे सोडियम सल्फेट लेना है ना। तो Na और SO4, तो देखो सल्फेट का -2 होता है, इसका +1 होता है, तो इसके पैर में 1 गया, इसके पैर में 2 आया, तो Na2SO4 हो गया। इसने क्या बनाया, इन वाटर आपको देखिए कंफ्यूज कर रहा है, भैया पानी में है, कोई टेंशन नहीं है, पानी को आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, लेकिन रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, इसने दिया आपको बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट तो हमको मिल ही गया है
है ना, एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl आपका कॉमन सॉल्ट है, दोनों का 1-1 चार्ज होता है, तो NaCl हमने सिंपली लिख दिया। तो भैया इसे बैलेंस कर दो, बैलेंस करने में तो कोई टेंशन है ही नहीं, बैलेंस तुम तब से करते आ रहे हैं, ये तो तुम ही लोग बैलेंस कर दोगे ना। जरा बताओ मुझे क्या होगा, वेरी गुड, बी होगा, Cl होगा, Na होगा और SO4 होगा, यही तो होगा। तो LHS में Ba कितना दिख रहा है, LHS में Ba 1 दिख रहा है, RHS में भी Ba जो है वो 1 दिख रहा है। क्लोरीन जो है इधर आपको 2 दिख रहा है, इधर के साइड में आपको 1 दिख रहा है। सोडियम जो है इधर आपको 2 दिख रहा है, इधर के साइड आपको 1 दिख रहा है। SO4 इधर भी 1 है ना, और इधर भी क्या है, 1 है। मतलब बेसिकली आपको क्या बैलेंस करना है, सोडियम और क्लोरीन को बैलेंस करना है। इधर 2-2 है, इधर सिंगल, दोनों प्रेजेंट है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई हो गया, दोनों 2-2 हो गया। इजी, इतना इजी है, ये तुम लोगों से नहीं होता है, शर्म करो। चलो शर्म बाद में करना, पहले पढ़ लो अच्छे से, जो जो कंफ्यूजन है दूर कर लो। उसके बाद देखो ये भी लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सेम वही बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब वाटर में घुला हुआ है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, और उसमें क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनाया। तो मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर लिख दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH प्लस, Na का भी चार्ज +1 होता है, OH का -1 होता है, +1 -1 कैंसल, तो NaOH। NaOH जो है रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सिंपल HCl, किसका फॉर्मूला तो आप लोग को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो डूब मरो तुम लोग पानी में, इसी HCl में डूब मरो तुम लोग। उसके बाद लिखा है सोडियम क्लोराइड, तो भैया नमक बना दो, NaCl कॉमन सॉल्ट जो आप लोग टेबल पे रख के खाते हो, टेबल सॉल्ट आपका, प्लस वाटर, वाटर का तो फॉर्मूला आता ही होगा, 10वीं में आ गए हो, वाटर नहीं आएगा तो फिर शर्म करो, उसी पानी में डूब मरो। बस हो गया। अब इधर हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमें जो जो चाहिए होता है। इतना फास्ट बैलेंसिंग कोई नहीं सिखा सकता आपको जितना मैंने सिखा दिया। OH, H, क्लोरीन, ठीक है। अब जरा देखो, सोडियम इधर भी 1, इधर भी 1, 1 1, हाइड्रोजन मैंने क्या किया, OH अलग अलग लिख दिया, वो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो, सॉरी 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 सॉरी, O और H को हम अलग अलग लिखेंगे। तो ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन इधर 1 + 1 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 1 है, क्लोरीन इधर 1 है। अरे ये तो बैलेंस्ड है, ओहो इतनी मेहनत कर दी हमने, ऑलरेडी बैलेंस चाहिए, हटाओ इसे। तो कभी कभी ना कंफ्यूज मत करना, एग्जामिनर जो आपको कंफ्यूज करने के लिए इजी क्वेश्चंस भी डालता है, तो बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं, बच्चे की बहुत ज्यादा पढ़ के जाते हैं, हार्ड आएगा हार्ड आएगा, पेपर निकलता है खुशकी बम, ठीक है। तो दोनों आप जो है सबसे पहले एग्जाम में तो ना अपना टेम्पर मतलब कूल लूज मत करना, एकदम रिलैक्स होके आता है करना, और आराम से जो है वो ऑल इज वेल करते रहना, है ना। और सोचना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, डरना मत, ये तो बैलेंस है क्या करूं, जबरदस्ती बैलेंस करने की कोशिश नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बैलेंस्ड ही होंगे। लास्ट वाला देख लो जरा, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है अभी जस्ट, देखो मैंने मिटाया नहीं इसको, ये जो लिखा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये जो लिखा हुआ है इसी को जो है क्या किया है, इस तरह से दे दिया है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह से वर्ड्स आपको दे सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, सेम वही वाला रिएक्शन है, तो हमने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है, तो हम उसे फिर से बैलेंस नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे ये वाला बड़ा अच्छा है मेरा, रुको मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लेती हूँ। तो जल्दी से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया बना लेती है। अमोनिया क्या होता है, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। तो H2 मैंने अभी बताया कि वो हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में ही पाया जाएगा, N2 का भी वही हाल है, तो H2 N2 और NH3 बना लिया भैया, वो दिक्कत कर दी हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं की। LHS में नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, और RHS में नाइट्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया। तो सबसे पहले जो है इधर हाइड्रोजन 3 है, तो इधर हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, काम नहीं चलेगा क्योंकि फिर इधर कैसे बैलेंस करेंगे, तो इधर भी हम क्या करेंगे, इधर हम 3 लिख देंगे, 3 2 6, यहाँ हम 2 लिख देते हैं भैया, है ना, 3 2 6। अब देखो N भी 2 हो गया, इधर तो N2 था ही, बैलेंस, सिंपल, नो दिक्कत। अब चलो बात की जाए, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, अरे कुछ नहीं है इसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड तो HS, सल्फर जो होता है उसका चार्ज कितना होता है, -2, तो उसके पैरों में आ जाएगा, हाइड्रोजन के पैरों में H2S, यही होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है किसमें बर्न करता है, एयर में, तो एयर का फॉर्मूला O2, ठीक है।
क्या दिया इसने, H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्या किया, कुछ तो नहीं किया। अब जरा LHS और RHS इसका लिख लेते हैं, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही 3 चीज है ना। तो सल्फर LHS में कितना है 1, RHS में भी 1 ही है, हाइड्रोजन कितना है 2 और इधर कितना है 2, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर कितना है, ओहो 3 हो गया। इस ऑक्सीजन ने तो दिक्कत कर दी भैया हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं की इसने हमारे लिए। हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है राइट हैंड साइड पे 3 है और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 2 6 हो गया। इधर कितना था 3 ही था, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे फिर से 2 लिखेंगे। 2 लिखेंगे तो 2 प्लस 2 अभी भी 4 हुआ है, यहाँ भी जो है हम 2 ऐड करेंगे, दोनों में 2 ऐड कर देंगे। तो 2 2 4 प्लस 2 6, ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड हो गया। जब हमने ऐसा किया तो आप देख सकते हैं कि अब जो है सल्फर भी 2 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया। तो उसके लिए हम यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। जब हमने यहाँ पे 2 लिखा तो आप देख सकते हो इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया और सल्फर 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 सल्फर 2 और ऑक्सीजन 6 बैलेंस्ड हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए हम कहाँ थे, यस हम यहाँ थे। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम मेटल के है, रिएक्ट्स विथ वाटर तो H2O और इसने दिया क्या, कैल्शियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, यही इसने दिया हमें। तो अब देखो अगर बात की जाए तो LHS में पोटेशियम 1 है, RHS में भी 1 ही है। हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो इधर हमें हाइड्रोजन 3 दिख रहा है, इधर हमें हाइड्रोजन 2 ही दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। जब हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो इधर 4 हो गया, लेकिन इधर क्या हो गया, इधर तो 3 ही रह गया ना। तो फिर देखो ऑक्सीजन भी तो 2 हो गया, तो ऑक्सीजन के लिए भी हम यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन को भी 2 कर देंगे। 2 ऐड किया, जैसे ही 2 ऐड किया हाइड्रोजन 2 प्लस 2 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब पोटेशियम इधर 1 में बच गया, तो इधर हमने पोटेशियम को भी 2 लगा के बैलेंस कर दिया। दोनों तरफ हमने इक्वल बैलेंस कर दिया ना। अब अगर बात की जाए इधर ये वाले चीजों की, इतने इधर क्वेश्चंस की, तो 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर देगा। तो आप जो है सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, यही होता है ना, कैल्शियम का चार्ज 2 होता है +2 और OH का चार्ज -1 होता है। तो OH 1 गया पैर में कैल्शियम के, तो कैल्शियम का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्साइड का 2 मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तो फॉर्मूला आता होगा ना, नहीं आता तो डूब मरो। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो Ca कार्बोनेट होता है CO3 प्लस H2O, ये ठीक है। तो हम इन दोनों, इनका जो है RHS और LHS यहाँ पे लिख लेते हैं, LHS RHS। क्या क्या है भैया हमारे पास, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, यही 3 चीजें हैं। तो कैल्शियम देखो दोनों तरफ 1 1 है, LHS में भी 1 है, RHS में भी 1 है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो 2 और +2, ऑक्सीजन LHS में 4 है। इधर अगर बात की जाए तो 3 + 1 4 ही है। हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो 2 इधर है, इधर भी कितना है 2 ही है। कार्बन की अगर बात की जाए तो इधर 1 दिख रहा है कार्बन। Ca और C में कंफ्यूज मत होना, Ca मतलब कैल्शियम, C मतलब कार्बन। इधर 1 है, इधर भी कितना है कार्बन, हो 1 है। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, मतलब काम ही आसान हो गया। ठीक है, अब अगर बात की जाए एल्युमिनियम प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर की, तो जरा देख लेते हैं बोर्ड कहाँ खाली है। एल्युमिनियम पता है ना भैया, एल्युमिनियम का Al होता है सर, कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर का Cu और क्लोराइड का Cl। तो देखो कॉपर का चार्ज होता है +2 और Cl का होता है -1, तो -1 कॉपर के 1 पैर में, Cu का 2, तो CuCl2 इसका जो है वो फॉर्मूला यूनिट हो जाएगा। अब क्या दिया इसने, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था AlCl3 होता है, क्यों, एल्युमिनियम का चार्ज +3, क्लोरीन का -1 होता है, प्लस कॉपर का दिया इसने हमको, कॉपर दे दिया भैया। अब कॉपर दे दिया तो जरा देख लिया जाए, बैलेंस कर देते हैं। देखो इधर एल्युमिनियम 1 है, इधर एल्युमिनियम 1 है, इधर कॉपर 1 है, इधर कॉपर 1 ही है। लेकिन क्लोरीन जो है, क्लोरीनवा ने जो है काम खराब कर दिया भैया। क्लोरीनवा इधर 2 है, क्लोरीनवा इधर
3 है, तो इस क्लोरीन के लिए जो हमें सब कुछ उथल पुथल करना पड़ेगा। तो चलो जरा कर देते हैं। एलएचएस आरएचएस लिखना पड़ेगा भैया अब हमको। सब काम बिगाड़ दिया इस क्लोरीन ने। ये भी अगर बैलेंस हो जाता तो क्या दिक्कत होता, क्या दिक्कत होता है? बैलेंसिंग बनती है ना अगर सारी चीजें ऑलरेडी बैलेंस्ड होती तो। आज आप लोग बैलेंसिंग पढ़ नहीं रहे होते, कुछ बच्चे खुश हो रहे हैं, अरे बैलेंसिंग नहीं पढ़ना पड़ता है ना। चलो ठीक है, देखो एल्युमिनियम एलएचएस में 1 है, इधर भी 1 है, कॉपर 1, क्लोरीन इधर 2 है, इधर 3 है। तो बेसिकली हमें क्लोरीन से स्टार्ट करना है। तो क्लोरीन जो है इधर 3 है, इधर 2 है, तो अब इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जरा 2 हम ऐड करके देखते हैं भैया। जब हमने यहाँ पे 2 ऐड किया तो काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब हम यहाँ क्या ऐड करें, यहाँ तो 4 हो गया ना, तो यहाँ फिर क्या ऐड करेंगे, तो 2 हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 ऐड करेंगे। 3 ऐड करेंगे तो 3 2 6, क्लोरीन 6 हो गया, कोई नहीं, तो यहाँ हम 2 ऐड कर देते हैं, 3 2 6, क्लोरीन 6 हो गया। लेकिन यहाँ 3 ऐड किया तो कॉपर भी तो 3 हो गया। ओहो, तो कॉपर को भी 3 दे देते हैं ना, क्या दिक्कत है। ओहो, यहाँ 2 ऐड किया तो एल्युमिनियम 2 हो गया, एल्युमिनियम को भी 2 करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं, हो गया रॉकेट साइंस। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, ओहो ये वाला क्वेश्चन बच गया। किसी ने नहीं बताया कि मैम आपने जो 11 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया, इतना अच्छा क्वेश्चन छोड़ दिया। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक प्लस AgNO3, ठीक है, दोनों का चार्ज सेम होता है तो बैलेंस हो गया। जिंक पर सिल्वर नाइट्रेट, अब इसने क्या दिया, जिंक नाइट। चलो तो इक्वेशन लिख दी। अब जरा इसको अच्छे से बैलेंस कर देते हैं, मतलब अच्छे बच्चों की तरह हम इसे बैलेंस करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख ले सब कुछ, तो जिंक लिखेंगे, Ag लिखेंगे, NO3 लिखेंगे। सी हम लोग को एक्सपीरियंस हो गया तो हम लोग कुछ रिएक्शंस जो है देख के ऐसे बैलेंस कर देते हैं, बट आप जो है ज्यादा अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, हमेशा इस तरह से LHS RHS लिख के ही बैलेंस करना। ओवर कॉन्फिडेंस में अगर एक नंबर कट गया तो बोलोगे मैम ने बताया नहीं था, मैंने बताया था, ठीक है। तो जिंक इधर 1, इधर 1, 1 1, Ag इधर 1, Ag इधर भी 1 ही है, ठीक है, Ag OG लोजी सुनोजी हो गया। NO3 ने काम बिगाड़ दिया भैया, इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर 2 है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो इधर हमने 2 किया, हो सिल्वर भी 2 हो गया, तो सिल्वर को 2 करने के लिए इधर भी हमने 2 लिख दिया। सिंपल बैलेंस, इतना इजी था यार, देखो बैलेंस हो गया 2 मिनट में, ठीक है। अब बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, इसको जरा बैलेंस करने के लिए मुझे अपने बोर्ड को थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, तो जल्दी से मैंने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आधे इस वीडियो में तो आधे में तो मैंने बोर्ड साफ करते नजर आ रही हूँ, कि तुम लोग मुझे साफ करने वाली ना समझ लो तुम लोग। तो चलो, बेरियम क्लोराइड BaCl2 मैंने लिखना सिखा दिया है आपको, इसे डायरेक्ट लिख देती हूँ। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट, तो KSO4 का चार्ज +2 होता है तो K2SO4 हो जाएगा। गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ये बिल्कुल वैसा ही जो हमने सोडियम के साथ किया था ना, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, और वो बस सोडियम की जगह Na की जगह हटा के K2 कर देना, बाकी सारा वही है। चलो कोई नहीं, मैं तुमको दिखा देती हूँ। बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है। तो जरा चीजों को हम लिख लें और प्यार से जल्दी से बैलेंस कर देते हैं। BaCl KSO4, तो Ba इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 हो गया, ओहो, K इधर 2 है, इधर 1 हो गया, उफ, SO4 इधर 1, इधर भी 1 हो गया। मतलब बेसिकली आपको KCl को जो है बैलेंस करना है, तो चुपचाप इधर 2 लगा देते हैं हम, है ना। चुपचाप हमने इधर 2 लगा दिया, मेरी चीज नीचे रखी हुई इधर उधर गिर रही है, सॉरी, आवाज आ रही होगी आपको, है ना। तो बस 2 लगाया और चीजें बैलेंस हो गई, एकदम सिंपल है। जल्दी से 2-3 बच्चे हम कर लेते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड जो है ये देता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड पहले लिख लेते हैं। तो पोटेशियम का होता है KBr, दोनों का चार्ज +1 -1 होता है, तो KBr हमने सीधा लिख दिया, प्लस बेरियम आयोडाइड, तो BaI2 होगा। I का जो है -1 होता है चार्ज, Ba का 2 होता है, तो दोनों दूसरे को पैरों में गिर गए, BaI2। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड कर दो, हो Ki, दोनों का चार्ज होता है वही सेम होता है, तो प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ठीक है, BaBr2 हो गया। अब इसको जरा बैलेंस कर देते हैं हम लोग। तो बेरियम दोनों जगह 1 है, तो मैंने बेरियम 1 लिखा है। उसके बाद हमको पोटेशियम चाहिए और I चाहिए, यही चाहिए ना, और भी कुछ चाहिए, पोटेशियम ब्रोमीन भी तो चाहिए। तो Ba दोनों जगह 1 है, पोटेशियम इधर 1, इधर भी 1 है, ठीक है। उसके बाद आयोडीन इधर
2 है, इधर 1 हो गया हो, और ब्रोमीन जो है इधर 1 है, इधर 2 हो गया। इन दोनों ने, आयोडीन और ब्रोमीन ने जो है काम बिगाड़ दिया। तो जरा ध्यान से देखते हैं ब्रोमीन को, इधर पे आयोडीन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो आयोडीन जो है इधर 2 है, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया 2, हो गया बैलेंस। अब जरा देखो ब्रोमीन जो है वो इधर 2 है, तो हमने यहाँ भी क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखते हैं, 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, आयोडाइड 2 है, यहां भी आयोडीन 2 हो गया, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, बैलेंस, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। यस, वी कैन डू इट। उसके बाद जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक कार्बोनेट टूटा है जिंक ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। मैंने स्पेलिंग गलती लिख दी है, मुझे आती है, मैंने जो है जल्दबाजी में गलती लिखी है। तो जिंक कार्बोनेट कहाँ लिखे भैया, ZnCO3 हो गया। जिंक कार्बोनेट जो है अब उसमें वो टूट गया, किसमें, जिंक ऑक्साइड में, ZnO में, दोनों का चार्ज +2 -1 -2 होता है तो कट गया। प्लस क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यही निकला है। अब देखो ये भी बैलेंस है, एक जिंक है ना, कार्बन एक, 3 ऑक्सीजन इधर 3 ऑक्सीजन इधर, तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड यो। उसके बाद अगर बात की जाए लास्ट की, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन देता है। इसके लिए जरा जल्दी से हम जगह यहाँ पे साफ कर लेते हैं, कहीं मेरा बोर्ड न गिर जाए। ओहो, इतना बड़ा टॉपिक हो गया, मुझे लगा 5 मिनट में समझा दूंगी बैलेंसिंग, 50 घंटे लग गए यहाँ पे। मैग्नीशियम लिख लो प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का फॉर्मूला तो आता ही होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या बना है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है। मैग्नीशियम का चार्ज +2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, इसीलिए प्लस H2, ठीक है। अब जरा बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे जल्दी से। तुम लोग को समझ में तो आ रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ा दिया और आप लोग को समझ में नहीं आया, उसके बाद वो इतना बड़ा चौड़ा वीडियो मैंने डाला यूट्यूब पे, है ना, मेरे MB वेस्ट होगी, आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे बड़ा दुख लगेगा। प्लीज एक लाइक कर देना अगर आपको समझ में आया होगा तो जरा देखो Mg H और Cl यही है। तो देखो Mg दोनों तरफ 1 1 है, छोड़ो मारो गोली इसको। हाइड्रोजन ने यहाँ पे काम बिगाड़ दिया, हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है। क्लोरीन ने भी काम बिगाड़ दिया भैया, इधर 1 है, इधर 2 है। तो क्या करें, कोई काम नहीं बिगड़ा, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, दोनों 2 हो गया, इधर तो 2 था ही। Hence the reaction is balanced। इसी के साथ जो है हमने हंसते खेलते कूदते जो है बैलेंसिंग सीख ली। अगर सीख ली होगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं गला दबा दूंगी, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। थक गए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और पढ़ते रहो।